जीके आए हुए हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। माइक अनम्यूट करें जीके, बताएँ। हेलो सर, जय भीम सर। हेलो। जी, जय भीम, जय भीम। सर ये जो आपने अभी एक नाम दिया है कि कोई कोई आए तो भगवान को सिद्ध करे, सर यही है ना? हाँ, 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 हाँ। जी, जी। सर ये तो कोई भी इस दुनिया में कितना भी कोई समझदार या कैसा भी इंसान आ जाए वो कभी भी साबित नहीं कर सकता। ये मैं जो ये कह रहा हूँ ये परफेक्टली बात है। कोई इधर उधर की मांग के बोंगे हमारे ये बताए वो बताए, ये सब बेकार की चीजें। और कोई इंसान इतना डिफरेंट है, ये इतना डिफरेंट है कि इसके अंदर इतनी विभिन्नता भरी हुई है शरीर के अंदर ही कि ये विज्ञान ही साबित कर सकता है कि आने वाले वक्त में वो भी कभी हुआ तो हुआ, ये भी एक खोप है। इसके अलावा कभी कुछ नहीं हो सकता। तो सर प्लीज ऐसा ही है कि देखो इस पे मेन मेन जो पॉइंट होते हैं ना, आप जब भी कभी बात करें तो बहुत सारे लोग लाइन में लगे होते हैं। मेरे बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि यार नंबर ही नहीं आ पाता, कुछ नए नए लोग होते हैं। तो प्लीज उन्हीं बातों पे बात करें। और आपके तो जो पॉइंट हैं वो तो परफेक्ट है ही हैं, उनको तो कोई झुटला सकता ही नहीं। और अगर कोई फालतू की बहस करता है तो टाइम खराब करता है। तो प्लीज ये जो भगवान शब्द है ना, ये इतनी आसानी से मनों से लोगों के जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये चारों तरफ से बाइबल, गीता, कुरान और ये आपकी हदीस वगैरह हैं जितने भी इसमें लिखे गए हैं, या गुरु गोविंद सिंह के भी एक ही भगवान में जो बिलीव है, इस टाइप की चीजें। तो ये नाम तो चारों तरफ फैल चुका है कि आने वाले वक्त में विज्ञान ही ऐसी चीज है जो इसको धीरे 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 खत्म करता जाएगा। तो पर यह है कि इन लोगों के साथ थोड़ा सा समय प्लीज नष्ट ना हो, जिससे कि आने वाले लोग और जो नए नए जुड़ते हैं वो भी आप लोगों की आपसे जुड़ सके और दो बातें कर सके। तो मैं बाबा साहब के बारे में पूछ रहा था सर, कि बाबा साहब ने जब वो 14 बच्चे जब उनके पिता के थे और आखिरी ये थे, तो इनके बारे में ये है कि जो बच्चे बाकी के थे उनके बारे में आप कुछ कह सकते हैं कि वो एजुकेशन में आगे क्यों नहीं आ पाए? जी, इसमें जो है ना बाबा साहब की जो बात है, तो उसमें मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि बाबा साहब के बच्चों पे मेरा जो स्टडी है, वो मैं ये तो जानता हूँ कि उनके कुछ बच्चे जो हैं, एक बच्चा तो डेथ कर गया था और उसके बावजूद भी उनको जाना था बाहर, तो भी उन्होंने निर्णय लिया था कि मैं जा पाऊँगा। जो आपने एजुकेशन का क्लेम किया है कि एजुकेशन में क्यों नहीं आगे बढ़ पाए, तो वो बिना मैं पूरी फैक्ट चेकिंग किए हुए यहाँ पे नहीं बातें रखूँगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वो एजुकेशन नहीं लिए हैं, कुछ लोग कहेंगे कि लिए हैं, तो वो पूरा उसका जो है ऑथेंटिक सोर्स देखकर ही मैं आपको बताऊँगा। जी। तो सर एक और मैं बात करना चाहूंगा कि जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कुछ धाराएं होती हैं, जो ऐसी धाराएं होती है कि आम बेचारे गरीब आदमी तक जो है ना वो नहीं पहुंच पाती, जिनकी जिंदगी में बहुत जरूरत पड़ती है। तो आप उनको एक ऐसा प्रोग्राम लेके आए जो एक लिस्ट टाइप इस टाइप की आप पेस्ट कर दिया करें, जिससे कि लोग जान सकें और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान रख सके, जो जिंदगी में छोटे से छोटे इंसान की जिंदगी में बहुत काम आती है, जिनको हर इंसान के पास सोर्स नहीं होता कि उनको वो समझ सके या कहीं से निकाल सके या मंगवा सके। तो प्लीज ये दो ही मेरी बातें हैं। बाकी आपको मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो ये आप पहले इंसान है मेरी नज़र में जो आकर के आपने इस साइंटिफिक तरीके से जो हमारे हिंदुस्तान में जानकारी दे रहे हैं, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्लीज वो जो संविधान की जो कुछ जी, जी। धाराएं होती हैं सर, उसके लिए आप जरूर ऐसा करें कोई एक तरीका, जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता लग सके कि ये जिंदगी में आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जी, जी। ओके, ओके। थैंक यू, ओके थैंक सर, यू, थैंक थैंक यू यू। जीके जी। हुँ। अच्छा जी, चलिए अब कुछ और लोगों को जोड़ते हैं, देखें और कौन आए हुए हैं। हरदाहा जी आए हुए हैं, इनको हम ले लेते हैं। अच्छा ये कौन, पहले श्याम कुमार जी को जोड़ लेते हैं। जी, श्याम कुमार जी बताएँ। हाँ सर जी। जी, जी, बताएँ, हाँ, बताएँ। साईं जर्नी जी और अमित तिवारी जी, आप दोनों को सादर नमन मेरा। आपसे ये दूसरी बार संपर्क हो रहा है मेरा। आपकी इस टीम देख करके सुन करके बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। आपसे आपको मैंने अपनी भावना रख भी चुका हूँ एक बार थोड़ी सी, पर अभी इस प्रसंग में और रखना चाहूंगा मैं, क्योंकि बहुत से नए व्यूअर देख भी रहे हैं मुझे, और मैं अपना परिचय भी देना चाहूंगा। मैं नागपुर से बोल रहा हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से।
एक्चुअली मैं मध्य प्रदेश से हूँ, पर मैं 18-19 साल से यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ अखबार में। तो सर मैं बताना चाहूँगा कि ये ईश्वर वाली जो धारणा है, वाक़ई बहुत सर जटिल है। उसके कारण जो है समाज का बहुत नुकसान है और ख़ासतौर से मेरा तो बहुत नुकसान हुआ। मैं बता रहा हूँ मैं ईश्वर में मानता ही नहीं था, बल्कि मैं तो दर्शन भी कर चुका हूँ। हनुमान जी के दर्शन, राम लक्ष्मण जी के मुझे दर्शन भी हो चुके। यानी जब मैं 12वीं और फर्स्ट ईयर में था, तब तक ये स्थिति थी और मैं एकदम बिल्कुल परम भक्त था। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसे कुछ हालात हुए कि बाद में मुझे प्रश्न खड़ा शुरू हुआ। तो और कुछ अन्य दूसरे जो साथी, खासतौर से एक वामपंथी साथी थे, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सुभाष शर्मा जी मंडला में। तो उनसे जब मैंने इतनी इस तरह की बातों की, मैं वो इस तरह की बात कर रहे थे, मैंने कहा मुझे तो भगवान जी के दर्शन भी हो चुके हैं। तो फिर उन्होंने सवाल किया, नहीं बोले तुम्हारा ये दिमागी लोचा है, बोले ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने काफ़ी सारी बातें समझाई। तब भी फिर मैं उनकी बातें समझ में नहीं, बोले पूरा एग्रेसिव हो गया था। एकदम आक्रामक हो गया था कि क्या बात करते हो। क्योंकि घर में तो इस प्रकार की प्रैक्टिसेस चलती थी। 4 महीने चौमासे हमारे यहाँ रामचरितमानस का पाठ होता है अभी भी, हमारी माता जी वगैरह भी करते हैं। पर मेरे दिमाग से ये चीजें हट गई हैं। तो लोगों को जो है, जब तक लोग जिज्ञासु वृत्ति नहीं रखेंगे, ये जैसे आप लोग जिस तरह का आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, इस प्रकार सवाल खड़ा करने की प्रवृत्ति लोगों में नहीं आएगी, जब तक इन चीजों को समझाना बड़ा मुश्किल हो। खुद से समझेंगे। मैं 1998 से वैसे एथिस्ट ही हो गया हूँ, समझिए, मान के चलिए। कास्ट फीलिंग मेरे अंदर खत्म हो गई है। पर आप लोगों को सुनने से सिर्फ ये फायदा हो रहा है कि शब्द मिल रहे हैं और एक सहारा मिल रहा है कि बहुत सारे लोग भी सोचने लग गए हैं इस दिशा में, और आप जैसे लोग समझाने में भी लगे हुए हैं। तो आप लोगों से मैं शब्द, प्रसंग, रेफरेंस, ये दिमाग में जी ये चीजें आ रही हैं। तो खासतौर से मैं आपको शाइन जर्नी जी और अमित सर जी, आप लोग जिस तरह से ऐतिहासिक रेफरेंस संदर्भ को लेकर के आप जो बात रखते हैं, और आपकी बातों में इतना नशा है, नशा भी चढ़ गया मुझे। कुछ दिन तो सर मैं आपकी बातों को यूं ही कुछ, आपकी जो वीडियो को जो है 1-2-4 मिनट करता था, स्किप कर देता। अरे लंबा चौड़ा है ये, कौन सुनेगा। अब तो स्थिति ये हो गई सर, अभी अखबार में भी काम कर रहा हूँ, ऊपर से अपनी बेंच कुर्सी से ऊपर उठ करके छज्जे पे आया हूँ। अब नशा से हो गया, मैं कान में लगाए रहता हूँ, सुनते रहता हूँ, मेरे उससे काम भी डिस्टर्ब होते रहता है। लेकिन इतनी दीवानगी आ गई है कि दीवानगी छा गई आपकी बातों का सुनने की। तो आपकी प्रस्तुति ऐतिहासिक रेफरेंस, प्रमाण के साथ, पुरातात्विक साक्ष्य के साथ बात रखते हैं, और फिर आपको जो सहयोग करने वाली अमित तिवारी जी, वो साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल एंगल से हम लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं। ये बहुत महान काम कर रहे हैं। और सर एक बात, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, दूसरे लोग भी होंगे मेरी जैसे जिज्ञासु, जो बड़ी मुश्किल से काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ, मैं जुड़ जाता था, कट जाता था, ऐसे बहुत सारे साथी होंगे। तो एक चीज और बहुत बात करना चाहूंगा कि आप लोग दोनों जो जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं, उसका बहुत जबरदस्त असर हो रहा है और काफी तेजी से आप लोगों की बात फैलेगी। और यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो आपको आलोचनात्मक दृष्टि से देख रहे होंगे, सिवाय आलोचना के। और लोगों को लग रहा होगा एक अवैज्ञानिकता, अराजकतावाद, या किसी जात विशेष के प्रति वर्ग द्वेष फैलाने में लगे हैं। तो मैं ऐसे साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, व्यूअर साथी जो यहाँ पर हैं, कि वो सब अगर ईमानदारी से, निष्ठा से, तर्कशीलता के साथ अगर आप लोगों की बातों को सुनेंगे, तो लगेगा कि आप जो है जातिवाद, वर्ग द्वेष पैदा करने में नहीं लगे, लोगों को खराब करने में नहीं लगे हैं, बल्कि लोगों को तर्कशील बनाने में लगे हैं और देश को एकजुट करने में लगे हैं। तो इस प्रकार का जो आरोप है, ये लोगों का बहुत गलत है। इसमें बहुत सारे लोग देखता हूँ मैं, उनकी भावना समझ में आती है, वो जो चैट बॉक्स में लिख करके चले जाते हैं। तो अमित सर जी और राइस जर्नी जी, आप दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से, आप लोगों की जोड़ी जो है, आप लोगों की बातों का नशा भी हो गया। आप खासतौर से आपकी सर बहुत बातें, तो और भी दूसरी चैनल अभी 1-2 दिन से हमारा परिचित हुआ, रियलिस्ट आजाद करके है। मैं 2 दिन पहले से परिचित हुआ, नहीं तो अभी साइंस जर्नी और नेशनल वर्ड को ही जानता था। लेकिन आपकी जो प्रस्तुति, प्रवाह, आवाज और प्रेजेंटेशन, और फिर अमित तिवारी जी का जो सपोर्ट, ये गजब का सर। अब ये दोनों की जोड़ी बनी रहनी चाहिए, आपस में तालमेल बना रहना चाहिए, तो हम जैसे लोगों का और भी अन्य लोगों को लाभ मिलेगा। मैं भी लाभान्वित हो रहा हूँ सर, भले रीजनलिस्ट हो गया हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारी जिज्ञासा का सामान हो रहा है। बहुत सारे सवाल तो बगैर पूछे भी हल होते जा रहे हैं। आज की स्ट्रीम बहुत शानदार रही सर। आज ऐसा कुछ रहा कि पहली बार ही जो मैं आपकी स्ट्रीम को शुरू से लाइव सुना, नहीं तो स्ट्रीम हो जाने के बाद सुनता था। मैं 11:30 बजे मेरा काम खत्म हो जाता, मैं इधर अखबार में हूँ, इसके बाद फिर सुनता था।
तो पहली वो ये दूसरी बार आपसे जुड़ना हुआ और आपने मुझे जोड़ा सर, बहुत-बहुत धन्यवाद और ये अभियान को बनाए रखिए। सर एक प्रॉब्लम और मुझे जा रही है, मैं ये सुपर स्टिकर, सुपर चैट देने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें जो मैंने वो अपना कार्ड नंबर तो डाल देता हूँ, फिर वो YYMMR का आता है, उसको मैं क्या डालना है सर YYMM? ये मुझे आप बाद में बता दीजिएगा, ईमेल में मेरे में लिख दीजिएगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं तो हर स्ट्रीम में मैं पैसे डालना चाहता हूँ। और वो मैं क्या बोलते हैं इसको, सब्सक्राइबर जो है वो भी दिक्कत जा रही है। तो किसी टेक्निकल साथी से पूछूँगा, लेकिन वक़्त ऐसा सर अभी 2 बजे तक मेरी ड्यूटी रहती है, सुबह 12 साढ़े 12 बजे तक सो के उठता हूँ। इसके बाद फिर किसी से मिलना-जुलना नहीं हो पाता, तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, बहुत लोगों को आ रही होगी मुझे लगता है। आपको माने फाइनेंशियली मदद करने की हाँ। बहुत लोगों की इच्छा होती है। तो सर मैं जी, अब ज़्यादा जी। समय नहीं लेना चाहूँगा, आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ, अन्य साथियों को को भी ले रहे होंगे, बहुत बड़ा देशव्यापी चूँकि काम आप कर रहे हैं। बहुत-बहुत साधुवाद साइंस जर्नी जी और अमित तिवारी जी सर, और तमाम जो व्यूअर साथी, वो भी विद्वान साथी जो आपको सुन रहे हैं इधर पे, उनको भी मेरा सादर नमन। धन्यवाद सर, ओके। जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम कुमार हरदाहा जी आपका। आपने काफ़ी बातें कही, मैंने बहुत ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुना और मुझे जी, खुशी है कि आप लोग आगे आ रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं इन चीज़ों को। पहले तो लोग सुनते भी नहीं थे, लेकिन जैसे-जैसे जी, लोग सुनते हैं, सुनेंगे तभी ये बातें आगे बढ़ेंगी जी, और ये चीज़ें धीरे-धीरे प्रोपेगेट होंगी। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का। और जो जी, आज तो आपने 10 ये बात कही जी, कि जी, हाँ जी, जी। मैं आपके अभी कमेंट देखता आज हूँ, ही 10 आपने कमेंट जी, में जी, लिखा है। जी। तो वो साइंस वो आप मैंने वो कमेंट सुपर में स्टिकर वगैरह डाल डाल नहीं पा रहा मुझसे, ये बड़े जी, जी, मैं बता अफ़सोस देता हो हूँ, रहा है मुझे। मैं बता माने देता हूँ, मैं बता गिल्टी हो देता रही है हूँ। मुझे बहुत करने देने के नहीं, कारण। नहीं, जी। इसके लिए गिल्टी की इसमें हाँ, नहीं ज़रूरत है, मैं कि एक आप बार लोग इतने सबको श्रम बता का हम देता लोग हूँ। फ़ायदा आप लोगों के दोनों शख्सियतों के श्रम का हम लाभ उठा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पे नहीं कर पा रहे हैं इसका। जी, ठीक, नहीं, मैं जो और भी बहुत सारे ओके, साथी ने ये प्रॉब्लम बताई है कि जी। कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मैं एक बार समझ फिर में नहीं से आ रहा वो आप लोगों को टेक्निकल बता फ़ॉल्ट। देता हूँ। मैं बता जी, देता जी, हूँ एक्चुअल में क्या है। देखिए, जब भी जी। आप कार्ड पेमेंट करते हैं, तो जो हाँ सर वाई-वाई जी। और जो एमएम जो आ रहा है ना, वो हाँ, हाँ, बेसिकली हाँ। आपके कार्ड पर लिखा होगा एक्सपायरी डेट कि ओके, ये कार्ड कब ओके, आपका ओके। बना है और कब ये है। तो एमएम यस, यस। मंथ है और वाई-वाई ईयर हाँ। है। जी, जी, तो जी। ये आप कर सकते हैं और इसके हाँ। बाद से भी एक और प्रॉब्लम आती है। दूसरी हाँ प्रॉब्लम जी, क्या सर जी। होती है हाँ कि जी। वो ये कहेगा ना कि इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन अगर आपके कार्ड पे ऑन नहीं हुआ, तो फिर जी। वो पेमेंट को डिक्लाइन कर देगा। तो उसके ओके, लिए ओके, ओके। बैंक से इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन को भी ऑन करवाना होता है या नेट बैंकिंग जो लोग यूज़ करते हैं, तो गूगल पर हाँ सर्च जी। करेंगे कैसे हम खुद से इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन ऑन कर सकते हैं, तो वो प्रोसीजर हाँ जी, बता हाँ के जी। कर सकते हैं या फिर बैंक से आप करवा सकते हैं हाँ जी, इंटरनेशनल हाँ जी। ट्रांज़ैक्शन। तभी आप जो है पेमेंट वो क्लियर हो हाँ सर, पाएगा। ये नहीं हो पा रहा तो बहुत ही गिल्टी फ़ील करता हूँ मैं। कितना श्रम कर रहे नहीं, हैं सर आप इसमें लोग। जी, जी, नहीं, इसकी गिल्टी फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है, जी। तो अब हम आपका बड़प्पन है कि आप लोग जो है जी, इस तरह से सपोर्ट की सोचते हैं। बहुत जी, शुक्रिया जी, आपका, जी। जी, श्याम कुमार जी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद शर्मिष्ठ सर जी और आपको। जी। जी, ओके। अच्छा जी, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और कौन आए हुए हैं? जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद। जय भीम सर। हाँ, जय भीम। सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। मैं आपका वीडियो फर्स्ट टाइम मैं देखा रहा आदिवासी वाला जब आप बना रहे थे हुँ, हुँ। वो वाला वीडियो देखा था मैं, तभी से आपको देख रहा हूँ। सर मैं ओके। ये कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण लोग बहुत दोहरेबाज़ी होते हैं, दोहरा हुँ, चरित्र हुँ। वाले होते हैं। एक तरफ ये लोग बोलते हैं कि भगवान देवता समान होते हैं। जब इनके पास जाओ घूमने तो जब खवाते-पियाते हैं इन लोग, तो फिर हुँ, बोलते हुँ। हैं कि जाओ थोड़ा बर्तन धो दो, है ना? एक तरफ ये लोग बोलते हैं देवता हैं और दूसरी हुँ, तरफ ये हुँ। लोग बर्तन धुआते हैं, ठीक है? ये इसी टाइप का और मैं पहले मानता रहा 10 साल पहले 10-12 साल पहले मैं देव को मानता रहा, ठीक है? भगवान को मानता रहा हुँ, हुँ। और जैसे फिर मैं एक्सपेरिमेंट करता रहा जैसे मेरे दोस्त लोग ब्राह्मण ही रहे पहले, अभी भी हैं। हुँ, कि उन लोग को हुँ। देख-देख के मैं जिस टाइप का उन लोग करते रहे उस टाइप का मैं भी करता रहा। भगवान को ऐसे-ऐसे जैसे वो लोग करते रहे, उन लोग हुँ, हुँ। करते रहे फिर मैं भी करता रहा तो उन लोग जैसे करते रहे मैं करता रहा तो सोचता रहा कि होगा कुछ बदलाव होगा। लेकिन मेरे में कोई बदलाव नहीं होता रहा तो मैं एक्सपेरिमेंट ऐसे करते गया, तो कुछ नहीं होता रहा तब फिर मेरे को मालूम हुआ कि ये सब तो छलावा है एक हुँ, और हुँ। बहुत ही इस टाइप के लोग करते हैं।
जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखिए, ये डायलॉग सारे जो है ना बौद्धों के जो डायलॉग थे उसको उठा-उठा कर अतिथि देवो भव, ये कहेंगे अतिथि देवो भव, अतिथि जो देवता के समान है। जब अतिथि देवता के हुँ, समान है तो ये बता दें कि ब्राह्मणों के घर में इन्होंने मनुस्मृति में क्यों लिख रखा है कि शूद्र को जो है वो जूठा खाना देना, जूठा खाना, जी, बचा-कुचा जी। जो कपड़ा है, खराब कपड़ा वो देना। ये कौन-सा अतिथि तुम्हारा देवो भव है भाई साहब? हैं? हुँ, अंत्यजों को हुँ। तो ये घर में भी नहीं घुसने दिए। उनको दूर से ही ये कौन-सा अतिथि है इनका था? और क्षत्रियों को बोलते जी, हैं कि पहले ब्राह्मण खाएगा, उसके बाद से उसका 2 नंबर कैटेगरी वैश्य को उससे नीचे बना दिए। ये जी। कौन-सा उनके यहाँ अतिथि जाता था? ये सारी फर्ज़ी हुँ, इन्होंने दूसरों के लिए बनाया है कि तुम्हारे लिए देवता कौन है? हम हैं। क्योंकि तुम्हारे घर हम जाएँगे खाना ना, हमारे घर तुम थोड़े आओगे। हमको तुम्हें थोड़े जी, खिलाना है कि तुम हमारे लिए देवता हो। हम तुम्हारे देवता हैं और तुम लोगों को ये रट्टा मारना चाहिए कि अतिथि देवो भव ताकि तुम्हारे घर जब हम आएँ तो हमको देवता की तरह पूजो। और ये सारे शब्द जो हैं बौद्धों के हैं। देव देव एक उस समय वो बोल रहे थे देव का, देव शब्द भी बौद्धों का ही है। देव, देवा ये जी, सारे बौद्धों का है। जब पाली का हम वो पढ़ते हैं ना व्याकरण तो उसमें सारे आ जाएँगे जो जी। आकार होते हैं उसमें सारे आ जाते हैं। देव, देवा ये सारे आ जाते हैं।